नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गणेश एकेडमी पर। जैसे कि कल हम बात कर रहे थे रेखा एवं कोण की। कल हमने रेखा के बारे में पढ़ लिया था, रेखाएं क्या होती है, कितने प्रकार की रेखाएं होती है, इसके बारे में पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे कोण के बारे में। किसके बारे में? कोण के बारे में। रेखा एवं कोण, जैसे कि मैंने आपको कल बता दिया था, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। पिछले 2 वर्षों से लगातार इसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस बार भी इससे क्वेश्चन पूछने के आसार है। ठीक है, तो चलते हैं कोण के बारे में सीखते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। तो देखिए, करते हैं स्टार्ट। कल हमने रेखा के बारे में पढ़ा था, रेखा। आज हम पढ़ेंगे कोण के बारे में। किसके बारे में? कोण के बारे में। कोण, कोण इसी को बोल लेते हैं हम क्या? एंगल। एंगल। तो देखो, कोण होता क्या है? जब भी दो रेखाएं या दो रेखाखंड आपस में मिलते हैं, दो रेखाखंड जब आपस में मिलते हैं तो जिस जगह पर वो मिलते हैं उनके मिलान बिंदु पर क्या बनता है? हमारा कोण बनता है। जो झुकाव बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कोण। तो किन्हीं दो रेखाखंडों के मिलने के स्थान पर जो मिलान बिंदु होता है, उस मिलान बिंदु पर जितना झुकाव होता है दोनों रेखाओं का, वही क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? कोण। ठीक है, तो क्या परिभाषा बन गई? जब दो रेखाखंड आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने वाले स्थान पर उनका जितना झुकाव होता है वही क्या कहलाता है? कोण। अब कैसे होता है झुकाव? देखो, ये रहे दो रेखाखंड, ये होता है रेखाखंड। कल बताया था रेखाखंड जिसको नापा जा सके, यानी कि फिक्स हो, पता हो हमें कि यहाँ से यहाँ तक जा रही है, तो ये पहला रेखाखंड और ये दूसरा रेखाखंड। क्लियर है? अब देखो, ये दोनों आपस में कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ पर मिल रहे हैं, तो इनका क्या कहलाएगा? ये मिलान बिंदु। ठीक है, तो इस बिंदु पर मिल रहे हैं और इस बिंदु पर मिल रहे हैं, दोनों का झुकाव देखो, ये झुकाव ही तो है ये, तो ये झुकाव ही क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। झुकाव ही क्या कहलाता है? कोण। ये जितने डिग्री का होगा। अब ये कोण को किससे शो करते हैं? डिग्री से। किससे शो करते हैं? मान लो 30 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। तो इसे कैसे शो करेंगे? 30 और ऊपर ये छोटी सी बिंदी लगा देंगे, इसे बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री। तो हमेशा कोण को यानी कि एंगल को किससे शो करते हैं? डिग्री से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? डिग्री से। क्लियर है? तो ये हो गया आपका कोण। अब देखो, कोण कौन कौन से होते हैं इसको देख लेते हैं। तो देखो, कोण की यहीं से शुरुआत करी हमने। जैसे मान लो ये रही हमारा एक रेखाखंड, इसी से मिलकर के कोण बने। तो सबसे पहला और सबसे आसान कोण आता है न्यून कोण। कौन सा कोण? न्यून कोण। ठीक है, कौन सा कोण? न्यून कोण। देखो, ये कल मैंने एक चीज पढ़ाई थी आपको, लंब रेखाएं बोला था। लंब रेखाएं, लंबवत रेखा, यानी कि एक दूसरे के ऊपर लंबवत हो। तो ये देखो, इस रेखा के ऊपर ये लंबवत है कि नहीं है? है। तो इस लंबवत रेखा को, इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये सीधी है ये। अब देखो, ये हमारा हो गया कितना? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। लंबवत रेखाएं हमेशा कल बताया था कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये 90 डिग्री हो गया। अब देखो, न्यून कोण किसे समझेंगे? पहला कोण है हमारा न्यून कोण। कौन सा कोण? न्यून कोण। न्यून कोण इधर साइड में देख लेते हैं। देखो, यहां देखते हैं न्यून कोण। कौन सा कोण? या फिर इधर देख लेते हैं न्यून कोण। पहला कोण है कौन सा? न्यून कोण। अब न्यून कोण क्या होगा? तो देखो, 90 डिग्री से कम वाला कोण। कौन सा कोण? 90 डिग्री से। तो ये 90 डिग्री है, यहां से लेकर के ये इसके और इसके बीच में ये जितना भी है, ये क्या है? 90 डिग्री से और 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच बीच के कोण बनेंगे सारे। भाई ये तो क्या हो गया? 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री से 0 डिग्री के बीच के जितने भी कोण है, ये 90 से कम ही बनेंगे। बनेंगे नहीं बनेंगे? तो न्यून कोण क्या होता है?
0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री से अधिक लेकिन 90 डिग्री से कम। देखो छोटी क्लास में हमने पढ़ा था मुंह खोलना, मगरमच्छ वाला मुंह बोलते हैं इसे, बोलते हैं ना। जिधर मुंह खुला रहता है वो कौन सी संख्या होती है? बड़ी। कौन सी संख्या होती है? बड़ी, है ना। जैसे मान लो मगरमच्छ के सामने, मगरमच्छ के सामने दो चीजें रख दी जाए, एक छोटी एक बड़ी। अब मगरमच्छ भूखा है बहुत दिन से, तो कौन सी चीज को पहले खाएगा? बड़ी को खाएगा कि छोटी को खाएगा? बड़ी को। तो ऐसे ही ये बड़ी संख्या की तरफ मुंह खुलता है ना। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। 0 डिग्री से बड़ा, है ना, 0 डिग्री से बड़ा, तो बड़ी संख्या है, यानी 0 डिग्री से बड़ा होगा कौन सा कोण? न्यून कोण। 0 डिग्री से तो बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा, लेकिन 90 डिग्री से छोटा, तो ऐसे कोण को हम क्या बोल देंगे? न्यून कोण। तो न्यून कोण की परिभाषा बन गई यहाँ से, क्या बन गई? ऐसा कोण जो 0 डिग्री से तो ज्यादा हो, ऐसा कोण जो 0 डिग्री से तो ज्यादा हो लेकिन 90 डिग्री से क्या हो? कम हो, तो कौन सा कोण कहलाएगा? न्यून कोण। कौन सा कोण कहलाएगा? न्यून कोण। ठीक है, तो न्यून कोण क्लियर है। अब अगला कोण, यानी कि ये 90 डिग्री से, जैसे मान लो ये कोण बना, तो ये कौन सा कोण है? न्यून कोण। यहां से ये कोण बनेगा, ये कौन सा कोण है? न्यून कोण। क्लियर है। अब दूसरे नंबर का कोण आता है समकोण। कौन सा कोण? समकोण। कौन सा कोण? समकोण। देखो एक मिनट पेन चेंज कर देता हूँ। ये दे दो पेन, दो। तो देखो दूसरा कौन सा? समकोण। अब समकोण क्या होता है? 90 डिग्री के कोण को ही क्या बोलते हैं? समकोण। 90 डिग्री के कोण को ही क्या बोलते हैं? समकोण। अब इसके बाद आता है, तो 90 डिग्री का तो ये रहा, ये 90 डिग्री का ही कोण है। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा कोण आता है हमारा अधिक कोण। कौन सा कोण? अधिक कोण। अधिक कोण। अब अधिक कोण क्या होता है? ऐसा कोण, ऐसा कोण जो क्या हो? 90 डिग्री से ज्यादा हो, 90 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो। 180 डिग्री से तो कम लेकिन 90 डिग्री से ज्यादा। तो देखो ऐसा कोण जो 90 डिग्री से तो क्या हो? ज्यादा, तो ये 90 डिग्री से ज्यादा, और 180 डिग्री से क्या हो? कम, तो ये 180 डिग्री से कम। ऐसे कोण को क्या कहते हैं? अधिक कोण। ऐसे कोण को क्या कहते हैं? अधिक कोण। ऐसा कोण जो 90 डिग्री से तो ज्यादा हो, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से तो ज्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, तो ऐसा कोण क्या कहलाता है? अधिक कोण। क्लियर है। आगे चलो, यानी कि ये यहाँ से ये 90 डिग्री का है और ये कितने का है टोटल? ये 180 डिग्री का कोण। ये सीधी रेखा कितने डिग्री की? 180 की। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसके बीच के जितने भी कोण बनेंगे इसके बीच बीच में, ये सारे क्या कहलाएंगे? अधिक कोण। क्या कहलाएंगे? ये अधिक कोण। क्या कहलाएंगे? अधिक कोण। अब देखो चौथा कोण आता है कौन सा? सरल, सरल कोण। कौन सा? सरल कोण। सरल कोण या ऋजु कोण। कौन सा? सरल कोण या ऋजु कोण। सरल कोण या ऋजु कोण। तो सरल कोण या ऋजु कोण किसे कहेंगे? ये जो सीधी लाइन है, ये जो सीधी लाइन है, ये होता है 180 डिग्री का कोण। तो यानी कि इसी को कहते हैं सरल कोण। कौन सा कोण? सरल कोण, या फिर इसको बोल देते हैं ऋजु कोण। कौन सा कोण? ऋजु कोण। तो सरल कोण या ऋजु कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। कितने डिग्री का? 180 डिग्री के कोण को सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। अगला कोण जो है हमारा, देखो इसके बाद आ जाता है कौन सा? ये 180 से अधिक और 360 से कम, तो इसको बोलते हैं कौन सा? प्रतिवर्ती कोण या वृहत कोण। प्रतिवर्ती या वृहत कोण। तो प्रतिवर्ती या वृहत कोण क्या होता है? ऐसा कोण, ऐसा कोण जो 180 से तो क्या हो? अधिक, 180 से तो क्या हो?
अधिक यानी 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से क्या हो, कम हो, तो ऐसे कोण को क्या बोलते हैं, या प्रतिवर्ती या वृहद कोण। क्लियर है? हाँ मुझे, अच्छा वृहद, ठीक है। तो देखो ऐसा कोण जो 180 डिग्री से तो क्या हो, अधिक हो, लेकिन 360 डिग्री से क्या हो, कम हो, तो वो कौन सा क्या कोण कहलाता है, प्रतिवर्ती या वृहद कोण। अब इसके बाद में आ जाता है आखिरी कोण इसका, इससे जो हम समझेंगे तो वो कहलाता है कौन सा कोण, हाँ, संपूर्ण या पूर्ण कोण, संपूर्ण या पूर्ण कोण, संपूर्ण या पूर्ण कोण, संपूर्ण या पूर्ण कोण कहलाता है कितना, 360 डिग्री, कितना, 360 डिग्री, 360 डिग्री के कोण को ही संपूर्ण या पूर्ण कोण कहते हैं। ठीक है, अब 360 डिग्री क्या हुआ, देखो 360 डिग्री हो गया हमारा, यहां से जीरो से स्टार्ट किया हुआ, यहां से स्टार्ट किया हुआ और ये संपूर्ण वापस यहीं पर आ जाना, ये कहलाता है कौन सा कोण, संपूर्ण या पूर्ण कोण, संपूर्ण या पूर्ण कोण, दोनों एक ही बात है, संपूर्ण कह दो या पूर्ण कह दो। तो ये होता है 360 डिग्री का कोण, संपूर्ण या पूर्ण कोण। तो यहां से हम समझ सकते हैं, देखो सबसे पहला कोण बना हमारा ये 90 से 0 के बीच, 0 से 90 के बीच, तो क्या कहलाएगा, न्यून कोण, क्या कहला जाएगा, न्यून कोण, 0 से 90 न्यून कोण। फिर 90 डिग्री का कोण क्या कहलाएगा, समकोण, क्या कहला जाएगा, समकोण। फिर 90 से अधिक किंतु 160 से कम, 90 से अधिक किंतु 160 से कम क्या कहलाएगा, अधिक कोण, क्या कहलाएगा, अधिक कोण। फिर 180 से अधिक, 180 से अधिक, सॉरी 180 आ जाएगा ना पहले, तो सरल, यही वाली लाइन, इसी को बोलते हैं हम क्या, सरल कोण। कौन सा कोण, सरल कोण या ऋजु कोण। तो ये हो जाएगा कितना, 180 डिग्री का। फिर इसके बाद आता है 180 से अधिक किंतु 360 से कम, यानी कि यहां से ये वाला पार्ट, 180 से अधिक 360 से कम, तो ये कहलाता है हमारा प्रतिवर्ती या वृहद कोण, प्रतिवर्ती या वृहद कोण। क्लियर है? फिर आखिरी कोण होता है जिसको हम बोलते हैं संपूर्ण या पूर्ण कोण। संपूर्ण, कभी मान लो एग्जाम में पूछ भी ले तो संपूर्ण या पूर्ण कोण कैसे बनेगा, ऐसे करके और ये ऐसे लगा रहे, यानी ये यहाँ से स्टार्ट होकर के पूरा ही आ गया ऐसे। ये होता है संपूर्ण या पूर्ण कोण, जिसे बोलते हैं 360 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण, 360 डिग्री का कोण। क्लियर है? देखते हैं, तो ये 6 तरह के कोण हैं जिनको हम बार बार पढ़ते हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, प्रतिवर्ती या वृहद कोण, संपूर्ण या पूर्ण कोण, है ना। हालांकि इनसे थोड़ा सा क्वेश्चन कम आता है, पिछली बार भी इनसे संबंधित क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन इनको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इनसे बहुत सारे कंसेप्ट आगे जाकर के हमारे क्लियर होंगे, इसलिए इनको पढ़ना पड़ता है। अब आगे चलते हैं, आगे कौन सा कोण है, देखो देखो अब इसके बाद आ जाएगा हमारा आसन्न कोण। कौन सा कोण, आसन्न कोण, आसन्न कोण, आसन्न कोण। अब देखो आसन्न कोण होता क्या है, आसन्न कोण को समझेंगे। दो रेखाखंड उनके बीच में, दो रेखाखंडों के बीच में एक क्या हो, समांतर रेखा हो। कौन सी रेखा हो, समांतर रेखा, ठीक है, यानी कि ये वाली समांतर रेखा, ये समांतर है यानी कि सीधी रेखा, ठीक है। तो एक समांतर, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एक समांतर रेखा जो कोण को दो भागों में बांट दे, तो वो दोनों कोण क्या कहलाते हैं, आसन्न कोण। दोनों कोण क्या कहलाते हैं, आसन्न कोण। तो एक तो ये वाला कोण, एक ये वाला कोण, ये कोण दोनों क्या कहलाएंगे, आसन्न कोण। ये इनका शीर्ष हो जाएगा, इसको ए मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं, इसको सी मान सकते हैं, ठीक है। तो दो कोण बन जाएंगे यहाँ से, बी ओ सी, और एक बन जाएगा ए ओ सी, ठीक है। बी ओ सी और ए ओ सी, ये दोनों क्या है, आसन्न कोण है, दोनों क्या है, आसन्न कोण।
क्यों है आसन्न कोण? क्योंकि इन दोनों कोणों को एक समांतर रेखा बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? आसन्न कोण। कौन कौन से? BOC और AOC। अब इनको पढ़ते कैसे? इनको पढ़ने का तरीका रहता है, देखो जैसे अल्फाबेट डले हुए इनमें ABCD ऐसे नंबर रहते हैं, तो ABCD, तो देखो BOC। अब इन तीनों में से हमने सबसे पहले किसको बोलना है? तो देखो इनमें सबसे पहले क्या आता है? ABCD में B आता है, BOC। इन तीनों में सबसे पहले क्या आता है? B। तो पहले किसको बोला? B को। OC, इसको तो हमेशा बीच में रखते हैं, शीर्ष को हमेशा किस में रखते हैं? बीच में। तो BOC। अब CA और O इनको बोलना है, तो ऐसे नहीं बोलेंगे COA, ऐसे नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? AOC। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि A पहले आता है, अल्फाबेट लिखते हैं हम तो A पहले ही तो लिखते हैं, ABCDEFGH, तो क्रम से बोलना पड़ता है। A पहले आता है इसलिए A को पहले बोलेंगे, AOC हो जाएगा। तो ये दोनों हो गए कौन से कोण? आसन्न कोण। क्लियर? आगे चलो, इसके बाद आता है हमारा शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण ऐसा कोण जब दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, देखो दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं जब एक दूसरे को काटती है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उनको बोलते हैं हम क्या? प्रतिच्छेदी रेखा। या फिर कह सकते हैं, कल पढ़ा था हमने रेखाओं में ये, कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या काटती है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है ना, पढ़ा था। तो जब दो रेखाएं प्रतिच्छेदी हों तो उनसे बने हुए कोण कौन से कोण कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। जैसे कैसे बने शीर्षाभिमुख कोण? यहाँ भी नाम ले लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं हम? O। ये हमारा केंद्र है, इसको क्या मान लेंगे? O। अब इनको नाम दे देंगे ABC और D, ये नाम दे दिए। अब देखो इनमें शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से? AOB, इसका शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है? COD, यानी कि ये वाला कोण इस वाले कोण का शीर्षाभिमुख है ना, यानी कि इनके शीर्ष मिले हुए हैं। देखो ये तो ये, ठीक है, तो ये इस कोण का शीर्षाभिमुख कौन सा है? ये। ठीक है, अब देखो AOD, AOD, अब इसका शीर्षाभिमुख कोण कौन सा बन जाएगा? BOC। कौन सा बन जाएगा? BOC। तो AOD, AOD इसका शीर्षाभिमुख कोण बन जाएगा BOC। तो ये होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज करो, कैसे? मान लो ये कोण हमें 60 डिग्री का दिया हुआ है। कितने डिग्री का दिया हुआ है? 60 डिग्री का, यानी कि 60 डिग्री। तो कोण COD भी हमारा कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। कोण COD भी हमारे कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का, यानी कि ये भी 60 डिग्री का। सपोज करो ये 70 डिग्री का है, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 70 डिग्री का। तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। अगला कोण देखो, इसके बाद नेक्स्ट कोण है कौन सा? रैखिक युग्म। रैखिक, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण। अब देखो रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण क्या होता है? देखो ये एक सरल रेखा है, इसको हम क्या बोलते थे अभी कोण में? सरल रेखा को क्या बोल रहे थे हम? सरल कोण या ऋजु कोण। यानी कि सरल कोण या ऋजु कोण कितने डिग्री का था? 180 डिग्री का। तो ये हमारा 180 डिग्री का कोण, इस पर बने हुए 180 डिग्री पर, यानी कि सरल कोण या ऋजु कोण की रेखा पर बने हुए दो कोण कौन सा कोण कहलाते हैं? रैखिक युग्म कोण। सपोज करो इसमें कोण बन गया क्या? ये। तो ये कौन सा कोण है? रैखिक युग्म। नाम दे देते हैं इनको। ये हमारा क्या हो गया? O। इसको A दे दिया, इसको B दे दिया, इसको C दे दिया। बन गए दो कोण। कौन कौन सा? AOC
बी ओ सी, ये दोनों कोण क्या है? रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म कोण है, लेकिन रैखिक युग्म कोण होते क्या? तो रैखिक युग्म कोण होते हैं ऐसे कोण जिनको दोनों को जोड़ने पर कितना मान आता है? 180 डिग्री हो जाते हैं। यानी कि इस कोण और इस कोण को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो रैखिक युग्म कोण क्या कहलाएगा? ऐसे दो कोण जिनका योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। क्लियर है? तो देखो इसको हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल। सपोज करो मैंने ये कोण बना दिया कितना? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। तो ये कोण हमारा 30 डिग्री का हो गया। तो ये वाला कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? कितने डिग्री का हो जाएगा? 150 डिग्री का। कैसे पता चला? क्योंकि हम जानते हैं कि रैखिक युग्म कोण हमेशा 180 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं? रैखिक युग्म कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये रैखिक युग्म कोण ही तो है। जब ये 30 डिग्री है तो दोनों का योग 180 होना है। तो इसका मतलब 180 में से 30 घटा दिया तो ये कितने डिग्री का आ जाएगा? 150 डिग्री। ये वाला कंसेप्ट बहुत ज्यादा काम आने वाला है। इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ ले। तो रैखिक युग्म कोण क्या हो जाएगा हमारा? सरल रेखा पर बने हुए दो कोण रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। रैखिक युग्म कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। चले आगे। क्वेश्चन कोण नंबर 10। कोण नंबर 10 कौन सा? कोटि पूरक, कोटि पूरक, कोटि पूरक या पूरक कोण। कोटि पूरक या पूरक कोण। कोटि पूरक या पूरक कोण। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो कोटि पूरक या पूरक कोण क्या होता है? तो कोटि पूरक या पूरक कोण को समझेंगे। ऐसे दो कोण जिनका दोनों का योग 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री के बराबर होता है कोटि पूरक या पूरक कोण कहलाते हैं। कोटि पूरक या पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे कोण ए और कोण बी, ये दो कोण है हमारे पास। कौन कौन से? कोण ए और कोण बी। तो कोण ए और कोण बी, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो यही तो करेंगे हम, दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाना चाहिए? 90 डिग्री। तो ये कौन से कोण कहलाते हैं? कोटि पूरक या पूरक कोण। अब क्वेश्चन इस तरह से नहीं आता, तो क्वेश्चन कैसे आता है? देखो क्वेश्चन आता है कोण एक कोण, या फिर लिखा रहता है 50 डिग्री, 50 डिग्री का कोटि पूरक या पूरक कोण है। 50 डिग्री का पूरक या कोटि पूरक कोण है। तो 50 डिग्री का पूरक या कोटि पूरक कोण क्या हो जाएगा? 40। कैसे हुआ? क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। क्योंकि हम जानते हैं पूरक या कोटि पूरक कोण का योग कितना होता है? 90 डिग्री। तो एक का 50 दे दिया तो दूसरे का कितना हो जाएगा? 40। कैसे निकाला? 90 में से क्या कर दिया? 50 को माइनस कर दिया। इस तरह से निकल गया। आगे चल। तो यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा पता चल गया। तो देखो ये कोटि पूरक या पूरक कोण, कोटि पूरक या पूरक कोण। अब इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट समपूरक कोण। कौन सा? समपूरक कोण। समपूरक कोण। अब समपूरक कोण क्या होता है? देखो समपूरक भी इसी की तरह। समपूरक कोणों का योग, समपूरक में भी कितने कोण होते हैं? 2। तो समपूरक कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखो यहां से जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो कैसे बनेगा? देखो क्वेश्चन पूछा जाता है 120 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा, या फिर 120 डिग्री का समपूरक कोण है। तो 120 डिग्री का समपूरक कोण क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। कैसे पता चला? 120 को किस में से माइनस कर दिया? 180 में से। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 60 डिग्री।
120 और 60 कितना हो गया? 180। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है समपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो देखो पूरक और संपूरक ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रैखिक योग इनको अच्छे से याद रखें, इनकी डेफिनेशन याद रखें, एक बार समझ लें फिर बार बार काम आता रहेगा। एक सरल रेखा पर बने हुए दो कोण क्या कहलाते हैं? रैखिक युग्म। और रैखिक युग्म में कोण क्या होते हैं? दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक अगर दे दे तो दूसरे को निकालने के लिए क्या करेंगे? 180 में से घटा देंगे किसको? जो दे रखा है। ठीक है, इस तरह से हमारा रैखिक युग्म में कोण निकल जाएगा। आगे देखते हैं। देखो एग्जाम के बहुत कम टाइम रह गया, तो पढ़ाई अपनी रेगुलर रखो। पहली चीज तो ये डेली कम से कम 4 से 5 घंटे पढ़ो। पढ़ रहे हो रेगुलर? पढ़ रहे हो क्या रेगुलर? चलो तो चलो बढ़िया। तो देखो कितने हो गए हमारे? 10 कोण हो गए। अब देखो इसके बाद 11 कोण नंबर 12 देखो कौन सा है? अंतः कोण या आंतरिक कोण। अंतः कोण या आंतरिक कोण। अंतः कोण या आंतरिक कोण। अब देखो अंतः कोण या आंतरिक कोण क्या होता है? देखो अंतः या आंतरिक कोण, तो देखो ऐसे कोण जो अंदर की साइड बने हो। कहां बने हो? अंदर की साइड, वो कहलाते हैं कौन से कोण? आंतरिक कोण। देखो जैसे मान लो ये कोई आकृति है, ठीक है। अब इसके अंदर बने हुए कोण जैसे मान लो ये कितने 60 डिग्री का है, ये कितना 40 डिग्री का है, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 80 डिग्री का। ठीक है, क्यों हुआ ये 80 का? तो 60 और 40 कितने हो गए? 100। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, है ना। तो ये ऑटोमेटिक कितने का हो जाएगा? 80 डिग्री का। तो किसी भी भुजा या ज्यामिति के अंदर, किसी भी ज्यामिति के अंदर या आकृति के अंदर बने हुए कोण कौन से कोण कहलाते हैं? आंतरिक कोण कहलाते हैं। कौन से कोण कहलाते हैं? आंतरिक कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो आंतरिक कोण किसी भी ज्यामिति के अंदर बने हुए कोण आंतरिक कोण कहलाते हैं। इसके बाद आता है फिर हमारा कौन सा? बाह्य कोण। बाह्य कोण, बाह्य या बहिष्कोण। बाह्य या बहिष्कोण। अब देखो बाह्य या बहिष्कोण क्या होता है? ज्यामिति के बाहर बने हुए कोण बाह्य या बहिष्कोण कहलाते हैं। ज्यामिति या आकृति के बाहर की तरफ बने हुए कोण बाह्य कोण या बहिष्कोण कहलाते हैं। तो देखो ज्यामिति कैसे, जैसे मान लो ये कोई हमारी आकृति है। अब ये कोण कौन सा कोण कहलाएगा? बाह्य कोण। भाई बाहर बना हुआ है आकृति के, तो ये बाह्य कोण कहलाएगा। जैसे मान लो ये भी बाह्य कोण। फिर एक कोण यहाँ भी तो बन रहा है, ये भी कौन सा कोण कहलाएगा? बाह्य कोण। तो किसी भी ज्यामिति या आकृति के बाहर की तरफ बने हुए कोण कौन से कोण कहलाते हैं? बाह्य या बहिष्कोण, जिनको बहिष्कृत कर देते हैं। ठीक है, तो बाह्य कोण। बहिष्कृत करने का मतलब क्या होता है? कि किसी को बेदखल कर देना या बाहर निकाल देना। तो ये बाहर निकाले हुए बहिष्कोण है। कौन से कोण है? बहिष्कोण। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा, देखो हाँ, तिर्यक। तिर्यक रेखा पर, तिर्यक रेखा पर बनने वाले कोण। तिर्यक रेखा पर बनने वाले कोण। अब तिर्यक रेखा पर भी बहुत सारे कोण बनते हैं ना। तो देखो तिर्यक रेखा पर बनने वाले कोण, तिर्यक रेखा
तो जैसे मान लो तिर्यक रेखा कल बताई थी कैसे, दो समांतर, दो या दो से ज्यादा भी हो सकती है, दो या दो से ज्यादा समांतर रेखाओं को काटने वाली रेखा क्या कहलाती है, तिर्यक रेखा। ये कल हमने रेखा में पढ़ा था, है ना, क्या पढ़ा था, दो या दो से ज्यादा, दो भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है ना, तो ज्यादा ले लें कि दो ही ले लें, दो ही ले लो चलो। ये तो कैसी रेखाएं, समांतर, ऐसी रेखाएं जो सीधी रेखा में चले, एक दूसरे को नहीं काटे, वो कौन सी कहलाती है, समांतर रेखाएं। कौन सी रेखा है, समांतर। और इन समांतर रेखाओं को कोई रेखा काट दे, इन समांतर रेखाओं को कोई रेखा काट दे तो वो रेखा कहलाती है तिर्यक रेखा। कौन सी रेखा, तिर्यक रेखा। अब इसने यहाँ पर हमारे कोण है, तिर्यक रेखा पर बनने वाले कोण, तो तिर्यक रेखा पर बनने वाले कोण, अब देखो यहाँ तिर्यक रेखा पे तो कोण बन गए बहुत सारे, देखो ये बन गया, है ना, ये भी तिर्यक रेखा पे बन रहा है ना, और ये तिर्यक रेखा भी, ये तिर्यक रेखा भी, ठीक है। तो ये सारे कोण किस पे बन रहे हैं, तिर्यक रेखा पे बन रहे हैं। अब इस तिर्यक रेखा पर जो कोण बन रहे हैं, क्या हो रहा है, ये यहाँ पे देखो तिर्यक रेखा पर बनने वाले कोण, तो तिर्यक रेखा के और बने कोण, तो देखो तिर्यक रेखा पर बनने कोण, देखो जैसे मान लो एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये बन रहा है, ये सारे कोण किस पे बन रहे हैं, तिर्यक रेखा पर। किस पे बन रहे हैं, तिर्यक रेखा पर। तो इनको करते हैं, देखो जैसे मान लो ये पहले नंबर का कोण, ये दूसरे नंबर का कोण, ये तीसरे नंबर का कोण, ये चौथे नंबर का कोण, ये पांचवा कोण, थोड़ा बड़ा बना दूं, है दिख रहा है क्या पीछे तक, थोड़ा बड़ा बना दे, देखो ये तिर्यक रेखा होगी, यहां से बना ये पहला कोण, ये दूसरा कोण, ये तीसरा और ये चौथा कोण, इसी तरह से ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये आठवां कोण। क्लियर है, इस तरह से ये कोण बन रहा है। अब देखो इनमें कोण बहुत सारे कोण के प्रकार बनेंगे, है ना। पहला प्रकार कौन सा बनेगा, देखो अभी मैंने बताया था कौन सा कोण, पहले अंत कोण देख लेते हैं। अंत कोण अभी जस्ट बता के निपटा हूं, अंत कोण कहां बताया था, ये रहे अंत कोण, है ना। तो अंत कोण की बात कर लेते हैं अपन। अंत कोण, तो अंत कोण कौन कौन से हो जाएंगे, देखो ये और ये अंत कोण है ना, 3 और 5, कोण 3 तथा कोण 5। और कौन सा हो जाएगा, कोण 4 और कोण 6, कोण 4 तथा कोण 6। ये दोनों कोण भी कैसे हो जाएंगे, अंत कोण। क्यों हुए अंत, क्योंकि अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि किसी भी ज्यामिति या आकृति के अंदर की ओर बने हुए कोण अंत कोण कहलाते हैं और बाहर की ओर बने हुए कोण बहिष्कोण कहलाते हैं। और ये भी हो जाएंगे, है ना, तो ये है। अब इसके बाद देखो बाह्य कोण, ये तो अपन केवल लिख रहे हैं ना भाई, ये तो ये दोनों अंत हो गए, इधर से ये दोनों हो गए अंत, है ना। अब देखो बहिष्कोण की बात करते हैं, बाह्य कोण या बहिष्कोण, बाह्य कोण या बहिष्कोण। अब देखो बाह्य कोण, जैसे ये 2 है, ये भी बाह्य कोण, ये 8 है, ये भी कौन सा कोण है, बाह्य कोण। तो देखो कोण 2 और कोण 8, ये बाह्य कोण। फिर इधर से देखो कोण 1 और कोण 7, कोण 1 और कोण 7, ये भी कौन से हो जाएंगे, बाह्य कोण, ठीक है। अब देखो इनमें एक ये होता है कि अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। बाह्य कोणों का योग भी कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है, ये भी याद रखना। अब इसके बाद इधर रब कर लेते हैं, और कौन से कोण बनेंगे, संगत कोण। देखो अब इसके बाद तीसरे नंबर के जो कोण बनेंगे वो है कौन से, संगत। चलो एकांतर देख लेते हैं, एकांतर कोण, एकांतर कोण।
अब देखो एकांतर कोण क्या होते हैं, पहले तो ये देखो एकांतर कोण बनाने से पहले ये देखो एकांतर कोण क्या होता है। देखो हम जेड लिखते हैं जेड, ए फॉर एप्पल लिखते हैं ना, उसमें जेड आता है, जेड फॉर जेब्रा। तो देखो जेड की जो आकृति बनती है, जिस जिस जगह जेड की आकृति बनती है वहां पर एकांतर कोण बनते हैं। कौन से कोण बनते हैं? एकांतर कोण। तो देखो जैसे मान लो कहाँ कहाँ बन रहा है, यहां से लेकर के ये यूं और यूं बन रहा है यहाँ पे एकांतर कोण। तो ये और ये तो देखो ये एकांतर कोण बन गए। तो 4 का एकांतर कोण क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 5। क्या हो जाएगा? 5। ये यहाँ पे ये बन रहा है। तो देखो 4 का एकांतर कोण क्या हो जाएगा? कोण 5। ठीक है। 4 का तो 5 होगा ना। ये देखो ना यहां से बन रहा है ना, ये और ये और ये यहां से देखो ना। तो ये देखो एकांतर कोण क्या हो गया हमारा? 4 और 5। ये 4 और ये 5। ठीक है। और कौन सा हो जाएगा? देखो जेड की आकृति यहां से ये यहां बन रही है, ये ठीक है, ये यहां से और ये यहां, तो 3 हो जाएगा। 3 का एकांतर क्या हो जाएगा? 6। 3 का कोण, 3 का एकांतर क्या हो जाएगा? कोण 6। तो आप देखो ये वाला जेड जो बना था, ये जेड ये, तो 4 का एकांतर 5 हो गया। तो इसी तरह से 2 का क्या हो जाएगा? 7। 2 का क्या हो जाएगा? कोण 2 का कोण 7। और ये वाला जो बना था ये जेड की आकृति, ये यहाँ पे 3 का 6 हो गया था, तो 1 का क्या हो जाएगा? 8। 1 का क्या हो जाएगा? कोण 8। कोण 1 का क्या हो जाएगा? कोण 8। ये हमारे कौन से कोण है? एकांतर कोण। कौन से कोण है? एकांतर कोण। क्लियर है? आगे चलते हैं। फिर इसके बाद में आ जाते हैं अंतः कोण हो गया, बाह्य कोण हो गया, एकांतर कोण हो गया। अब बात करते हैं किसकी? संगत कोण होगी। किसकी? संगत कोण। तो देखो संगत कोण क्या होते हैं? संगत कोण, तो देखो संगत कोण, कोण 3, कोण 3 का संगत कोण क्या हो जाएगा? इस कोण 3 का संगत कोण क्या हो जाएगा? 5 है ना। क्या हो जाएगा? 5। कोण 3 का संगत कोण क्या हो जाएगा? कोण 5। ठीक है। हाँ क्या? ये तो सही तो है। 4 का क्या हो जाएगा? कोण 4 का क्या हो जाएगा? कोण 6। ठीक है। 2 का क्या हो जाएगा? 8। कोण 2 का क्या हो जाएगा? कोण 8। इसी तरह से कोण 1 का क्या हो जाएगा? कोण 7। ये हो जाएंगे हमारे संगत कोण। ठीक है। तो देखो सबसे ज्यादा इसमें एकांतर कोण की जरूरत पड़ती है जब हम ट्यूशन करते हैं। एक मैंने बताया था रैखिक युग्म कोण, इसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो रैखिक युग्म कोण और एकांतर कोण ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतः कोण, बाह्य कोण ये तो फिर भी इतनी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये 2 की तो बहुत ज्यादा पड़ती है। एक संगत कोण की भी आवश्यकता पड़ती है। संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। ठीक है। तो इस तरह से हमें ये कोण एक बार याद कर लेने। जब तक हमें ये नियम याद नहीं होंगे कोण किस तरह से, कौन सा कोण क्या है, कौन सा एंगल किसके बराबर होता है, कौन से कोणों को मिला करके कितना योग होता है, जब तक ये याद नहीं होगा तब तक हम कोण से संबंधित क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। पिछले साल एक क्वेश्चन आया था इस तरह का, इसमें कोणों के मान दे दिए थे और एक पूछ लिया था एक्स का मान क्या होगा। तो अभी जस्ट हमने न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण ये कोण करे थे, तो वहां पर हमने सारे कोणों को किया था। तो आखिरी में एक कोण करा था, संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण। तो जैसे हम यहाँ से घूम करके और यहाँ तक आगे थे, तो ये क्या हो गया था? संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण, यानी 360 डिग्री कोण। तो इसी तरह से जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है मेन एग्जाम में, तो यहाँ पे क्या होता है? इन सारे कोणों को जोड़ने पर यानी कि 360 होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो क्या करता है वो सारे कोणों के मान दे देता है और एक का पूछ लेता है एक्स। तो क्या करना है? सबको जोड़ देना है ना, और सबको किसके बराबर कर देना है? 360 के बराबर। सबको जोड़ने पे जो आएगा उसको उधर भेज देना, माइनस हो जाएगा, एक्स का मान निकल जाएगा। आगे बात समझ में? तो इस तरह से करेंगे। अब इसके आगे के कल जो क्वेश्चन करेंगे वो कल नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। कल इसके जितने भी इससे संबंधित क्वेश्चन है रेखा और कोण से संबंधित उनको सोल्व करेंगे, इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। क्लियर है? मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट में। नमस्कार।